नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पट्टी की पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 24, यानी कि इसमें मैंने रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं। यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है। W x और y की माँ है तथा Z x का पति है, तो Z के लिए W क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे x और y को। तो देखिए यहाँ पर हम बनाएंगे x और y। अब देखिए दोस्तों, x और y की माँ है W, तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगी W। अब देखिए दोस्तों, यह माँ होगी तो इसे हम दर्शाएंगे वृत्त से, क्योंकि दोस्तों अगर महिला रहेगी तो उसे दर्शाएंगे वृत्त से और पुरुष रहेगा तो उसे दर्शाएंगे हम चतुर्भुज से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना तो x का जेंडर क्लियर है ना ही y का जेंडर क्लियर है, क्योंकि दोस्तों x महिला हो सकती है या फिर y महिला हो सकती है। इसी प्रकार से x भी पुरुष हो सकता है और y भी पुरुष हो सकता है। तो आगे दोस्तों यहाँ पर पढ़ेंगे तो आगे दिए हमारे पास Z x का पति है। तो देखिए Z जो है दोस्तों x का पति है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे बराबर का चिन्ह लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे Z। अब x का पति है तो Z भी होगा पुरुष, और पुरुष है तो इसे दर्शाएंगे हम चतुर्भुज से, और x हो जाएगी अब यहाँ पर महिला, क्योंकि Z पति है तो x होगी पत्नी। अब देखिए दोस्तों आगे हमसे प्रश्न पूछा क्या है। आगे यहाँ पर प्रश्न दोस्तों पूछा है कि तो Z के लिए W क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है Z और Z की पत्नी है x और x की माँ है W, तो यहाँ पर Z के लिए W हो जाएगी सास, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि सी सही उत्तर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर का यहाँ पर प्रश्न दिया है। दूसरे नंबर का प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में आपको दिए गए शब्द के साथ 4 अन्य शब्द विकल्पों के रूप में दिए गए हैं। इनमें से एक शब्द को दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता तथा, यानी कि उस शब्द को पहचानिए। दिया गया शब्द है हमारे पास मैथमेटिक्स, यानी कि दोस्तों देखिए इस शब्द मैथमेटिक्स में ऐसे कितने लेटर हैं जिन्हें मिलाकर इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता, और 3 दोस्तों बनेंगे, लेकिन हमें बताना है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला ऑप्शन उठाएंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास THEM। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर T है तो यहाँ पर भी T है, और यहाँ पर H है तो यहाँ पर भी H है, और यहाँ पर E है तो यहाँ पर भी E है, और यहाँ पर M है तो यहाँ पर भी M है, यानी कि पहला हमारा राइट आंसर नहीं होगा। तो यहाँ से हम पहले को काट देंगे। तो आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आगे दिए है MATH, तो यहाँ पर M भी है, A भी है, T भी है और H भी है, तो यहाँ से हमारा दूसरा भी नहीं होगा। और तीसरा देखेंगे तो यहाँ पर दिया है MATE, तो यहाँ पर M है, A है, T है और E भी है, तो यहाँ से हमारा C भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो यहाँ पर M है तो M भी है, A है तो A भी है, T 2 बार है तो यहाँ पर T भी 2 बार है, और E है तो E है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर R है और यहाँ पर R नहीं दिया है, यानी कि मैथमेटिक्स शब्द में R लेटर नहीं दिया है, और यहाँ पर ऑप्शन डी में R दिया है, तो यहाँ से हमारा यह शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो यही होगा इसका राइट आंसर, यानी कि डी होगा हमारा सही उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास सादृश्य पूरा कीजिए, यानी कि दोस्तों सादृश्य पूरा कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिए हमारे पास कुत्ता अनुपात केनल, उसके बाद समानुपात शेर और अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द होगा। यानी कि दोस्तों देखिए, कुत्ता का संबंध जिस प्रकार से केनल से है, उसी प्रकार से शेर का संबंध इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाले शब्द का होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम कुत्ता को देखेंगे केनल से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए, कुत्ते का रहने का स्थान केनल कहलाता है, यानी कि कुत्ते का घर होता है केनल, उसे हम कहते हैं केनल। उसी प्रकार से दोस्तों शेर के रहने वाले घर को क्या कहेंगे, ना तो पेड़ कहेंगे, ना ही डेन कहेंगे, ना ही ओसारा कहेंगे, इसे कहेंगे दोस्तों हम माद, यानी कि बर्रो। तो यही होगा दोस्तों राइट
आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया है, श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों श्रृंखला में हमें लुप्त पद बताना है। तो देखिए यहाँ पर श्रृंखला दिया है हमारे पास A5BC, उसके बाद कॉमा A4CE, फिर कॉमा A3DG, फिर कॉमा, उसके बाद खाली स्थान, यानी कि दोस्तों इसी खाली स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो आगे दिए दोस्तों यहाँ पर A1F के। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे इन चारों ऑप्शन में, तो चारों ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर पहला लेटर सेम है, दूसरा भी सेम है, और तीसरा हमारा एक में F है और 3 में E है, और चौथा देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर I अलग है, F अलग है, J अलग है और फिर I है, यानी कि A और D सेम है दोस्तों और B और C सेम नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम आखिरी में देखना स्टार्ट करेंगे। अगर दोस्तों आप ऐसे परीक्षाओं में भी करेंगे तो आपको ऐसे प्रश्नों को जल्दी करने में आसानी होगी, और आप इस प्रश्न को यानी कि इस प्रश्न में जितना जल्दी करेंगे आप और प्रश्नों को वहाँ पर टाइम दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे आखिरी में यहाँ पर दिया है C, और यहाँ पर दिया है E, और यहाँ पर दिया है G। तो देखिए C होगा 3 का प्लस वैल्यू, यानी कि C का प्लस वैल्यू होगा 3 और E का होगा 5। तो देखिए 3 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 5, और यहाँ पर 5 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 7, यानी कि G का प्लस वैल्यू होता है 7। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 प्लस किया गया है। अब 7 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 9, और 9 किसका होगा, 9 होगा हमारा I का प्लस वैल्यू। तो देखिए दोस्तों I हमारे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है और ऑप्शन डी में दिया है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी और सी कट जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम देखेंगे कि उसके पीछे यहाँ पर एफ दिया है और यहाँ पर ई दिया है, तो यहाँ पर हम इसके पीछे चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है बी, यहाँ पर दिया है सी, यहाँ पर दिया है डी, और यहाँ पर होगा दोस्तों अब ई, यानी कि ए बी सी डी और ई। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ई किस ऑप्शन दिया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में हमारे पास ई दिया है, यानी कि यहाँ से पहला भी ऑप्शन कट गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आप ऐसे ही इस तरह के प्रश्नों को जल्दी से करिएगा। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों 5वां नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 5वां नंबर का प्रश्न दिया है, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए दोस्तों यह भी हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। तो यहाँ पर दिया है 243 अनुपात 23 की पावर 4, उसके बाद समानुपात, फिर दिया है 621, उसके बाद अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि इस 243 में ऐसा क्या किया गया है कि यहाँ पर 23 की पावर 4 हो गया, उसी प्रकार से इस 621 में करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है 243, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा है 243। अब देखेंगे दोस्तों ध्यान से, तो इस 2 और 3 को बाहर करके लिख दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 और 3 को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर इस बीच वाले यानी कि 4 को पावर में बना दिया गया है, तो यहाँ पर हो गया है 23 की पावर 4। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम 621 को करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 6 को, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 1 को, और इस बीच वाले यानी कि 2 को बना देंगे पावर में, तो यहाँ पर हो गया 61 की पावर 2, तो जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया है। तो यही होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों छठा प्रश्न हमारा चौथे प्रश्न यानी कि पीछे चलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 4 और 6 सेम दे दिया गया है। आप इसका उत्तर हमें कमेंट में बता दीजिएगा अगर आपको चौथा प्रश्न समझ में आ गया है तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों 7वां नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 7वां नंबर का प्रश्न दिया दोस्तों, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यह श्रृंखला है हमारे पास 11, 15, 24, 40, 65, और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो
हमारी संख्या में धीमे धीमे से बढ़ रही है, यानी कि हमारी संख्या धीमे धीमे से बढ़ रही है। तो देखिए यहाँ पर 11 और 15 और 24, 40 और 65। तो देखिए यहाँ पर हम 15, 11 में ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 15 हो जाए। तो देखिए दोस्तों 11 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 15। उसके बाद 15 में कितना जोड़ें कि 24 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 15 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 24। उसके बाद इस 24 में कितना जोड़े दोस्तों कि यहाँ पर 40 हो जाए। तो इस 24 में अगर हम यहाँ पर दोस्तों जोड़ेंगे 16 तो यह हो जाएगा 24 और 16 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 40। और इस 40 में कितना जोड़े कि यहाँ पर 65 हो जाए। तो इस 40 में दोस्तों अगर हम 25 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 65। अब दोस्तों देखिए इस 65 में कितना जोड़े कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर हमने 4 जोड़ा है, उसके बाद 9, उसके बाद 16, उसके बाद 25। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। तो इस बार दोस्तों हम करेंगे 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर होगा दोस्तों 36। अब 65 में 36 जोड़ेंगे कितना आएगा। यहाँ पर दोस्तों हम 65 में 36 जोड़ेंगे कितना होगा, 65 प्लस 36 करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों कितना होगा, 6 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 11, 11 की 1 हासिल 1, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 10, यानी कि 101 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही होगा इसका राइट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों 8वां नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है, एना 15 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 20 मीटर और चलती है। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एना 15 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। तो देखिए यहाँ पर दक्षिण होगा नीचे, तो यहाँ से आ जाएगी 15 मीटर। उसके बाद फिर आगे दिए है दोस्तों, यहाँ पर आगे दिया है फिर दाएं ओर मुड़ती है। अगर वह दक्षिण की ओर जा रही है तो दायां होगा उसका पश्चिम की ओर, तो यहाँ पर पश्चिम की ओर चलेगी 20 मीटर। अब देखिए अब हमसे पूछा क्या है, यहाँ पर दोस्तों पूछा है कि वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो देखिए दोस्तों उसका शुरुआती बिंदु है यह, और उसका लास्ट बिंदु है यह। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम दिशा बनाएंगे तो यहाँ पर यह चलेगी दक्षिण और पूरब में, यानी कि नीचे होगा दक्षिण और इस साइड होगा हमारा पश्चिम, क्योंकि दोस्तों देखिए ऊपर होगा उत्तर, इस साइड होगा पूरब और इस साइड होगा पश्चिम, और नीचे होगा दक्षिण। तो यह चलेगी दक्षिण और पश्चिम में। तो देखिए किस ऑप्शन में हमारे पास दक्षिण और पश्चिम दिए है। तो देखिए पहले ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर पश्चिम है और यहाँ पर उत्तर है, और तीसरे में देखेंगे तो यहाँ पर दक्षिण और पश्चिम है। तो यही तीसरा हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि 25 मीटर दक्षिण और पश्चिम। तो देखिए दोस्तों अगर आप इसकी दूरी निकालेंगे तो आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारे पास कर्ण ज्ञात करना है और लंब दिया है और आधार दिया है। तो अगर आप पाइथागोरस प्रमेय नहीं आता तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों 9वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया है अनुक्रम में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास पद दिया है AB, A BB, A A पर दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो AB, A BB, A अब यहाँ पर दोस्तों होगा A और उसके बाद 5B। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। तो देखिए दोस्तों ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पर दिखाई देगा, तो ऐसा ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया है, क्योंकि ऑप्शन ए में दिया है ABB, ऑप्शन बी में दिया है ABB और ऑप्शन सी में दिया है A और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया है A5B। तो यही होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों 10वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया है उस बेन आरेख का चयन करें
जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास दिया है भारत कॉमा हरियाणा कॉमा विश्व। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले हम बनाएंगे भारत को। तो देखिए यहाँ पर हम बनाएंगे भारत, उसके बाद आगे दिए दोस्तों यहाँ पर हरियाणा। अब देखिए हरियाणा में देखेंगे कि भारत से कोई संबंध है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हरियाणा जो है एक भारत का राज्य है, तो यह भारत के अंदर आएगा। तो देखिए यहाँ पर ऊपर हो जाएगा भारत और इसके अंदर होगा हरियाणा। अब उसके आगे दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर दिया है विश्व। तो देखिए अब विश्व का संबंध देखेंगे कि हरियाणा से है कि भारत से है। तो यहाँ पर दोस्तों विश्व का संबंध दोनों से है, क्योंकि विश्व जो है इसके अंदर भारत भी आएगा और हरियाणा भी आएगा, यानी कि यहाँ पर हम बनाएंगे सबसे बाहर विश्व को, क्योंकि विश्व के अंदर आएगा भारत और भारत के अंदर आएगा हरियाणा। तो देखिए दोस्तों, ऐसा फिगर आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो ऐसा फिगर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। तो देखिए दोस्तों, 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न दिया है, एक निश्चित कोड को भाषा में यदि शब्द PARTER को OZQSMDQ के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा शब्द SEGMENT के लिए कोड क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर P दिया है, P से एक पीछे आएंगे तो O होगा, और यहाँ पर A दिया है, A से एक पीछे आएंगे तो Z होगा, और यहाँ पर R दिया है, R से एक पीछे आएंगे तो Q होगा। यानी कि दोस्तों देखिए ऊपर वाले में से एक एक माइनस करके यहाँ पर दूसरा शब्द यानी कि कोडित शब्द हमारे पास दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से हम इस SEGMENT में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यस का कितना होगा प्लेस वैल्यू? यस का प्लेस वैल्यू होगा 19, और एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 18, यानी कि यस में यस से एक पीछे आएंगे तो यहाँ पर होगा आर। तो आर हमारे दोस्तों किस ऑप्शन दिए है? आर सिर्फ हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही होगा इसका राइट आंसर। यानी कि ऐसे ही प्रश्नों को दोस्तों आप जल्दी से करिएगा, क्योंकि एक ही लेटर को यानी कि पहले लेटर को देखने के बाद आपका आंसर हो गया। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। तो देखिए दोस्तों, 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न दिया है, दी गई कोड भाषा का उपयोग करके निम्नलिखित अभिव्यक्ति को सरल बनाइए, जहाँ प्लस को गुणा से दर्शाता है, गुणा को माइनस से दर्शाता है, और माइनस को भाग से दर्शाता है, और भाग को प्लस से दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इन सभी चिन्हों को इस कहे गए प्रश्नों के अनुसार बदलेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है 16, तो यहाँ पर लिखेंगे 16। उसके बाद यहाँ पर गुणा है, तो गुणा दर्शाता है माइनस को, तो यहाँ पर -4। उसके बाद यहाँ पर दिए भाग दर्शाता है प्लस को, तो यहाँ पर +4। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिए है फिर प्लस दर्शाता है हमारा गुणे को, तो यहाँ पर होगा गुणा। उसके बाद यहाँ पर 14। उसके बाद दिए यहाँ पर माइनस दर्शाता है भाग को, तो यहाँ पर /2। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम सबसे पहले बाड मास का नियम लगाएंगे, तो हम सबसे पहले भाग को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 14 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 7। उसके बाद गुणे 4। अब देखिए दोस्तों, अगर हम 4 का गुणा 7 में करें कितना होगा? 7 चौक 28। तो यहाँ पर लिखेंगे 16 -4 और गुणे यहाँ पर दोस्तों और होगा प्लस होगा दोस्तों यहाँ पर 28। अब देखिए यहाँ पर इसको हल करेंगे कितना आएगा? यहाँ पर 16 में 4 घटाएंगे तो आएगा 12, और 12 में 28 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा? 12 में 28 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 40, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। तो देखिए दोस्तों, 13 नंबर का प्रश्न हमारा ब्लड रिलेशन पर है। तो देखिए यहाँ पर दिए हमारे पास, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कल्याणी ने कहा, उसका पोता मेरे भाई का इकलौता बेटा है। वह आदमी कल्याणी से किस तरह संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे एक आदमी। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों आदमी, और इसकी ओर इशारा करते हुए कल्याणी ने कहा। कल्याणी को दर्शाएंगे हम के से, क्योंकि यहाँ पर
का होगा के। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कल्याणी ने कहा उसका पोता, यानी कि इसका पोता कैसा होगा, यानी कि इस आदमी का पोता होगा। सबसे पहले उसका पुत्र होगा और उस पुत्र का एक पुत्र होगा, तो यही होगा इसका पोता। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है उसका पोता मेरे भाई का, यानी कि कल्याणी के भाई का एक लौता बेटा है। तो देखिए दोस्तों, इसका बेटा होगा इसका पोता। तो यानी कि देखिए, यहाँ से आप लड़का आ गया यहाँ पर और उसका पिता आ गया यहाँ पर। अब यह आदमी जाएगा इसके ऊपर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा वह आदमी। तो देखिए दोस्तों, अब हमसे प्रश्न पूछा क्या है, प्रश्न दोस्तों पूछा है कि वह आदमी कल्याणी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वह आदमी हो गया और यह होगी कल्याणी। तो देखिए, कल्याणी का वह आदमी क्या लगेगा, कल्याणी का दोस्तों वह आदमी लगेगा पिता, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। तो देखिए दोस्तों, 14 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न दिया है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में आपको दिए गए शब्द के साथ 4 अन्य शब्द विकल्पों के रूप में दिए गए हैं। उनमें से एक शब्द को दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। उस शब्द को पहचानिए। दिया गया शब्द है फॉर्मेशन, यानी कि FORMATION। तो देखिए दोस्तों, इस शब्द में जितने लेटर हैं उन सभी लेटर को देखेंगे कि इन ऑप्शन में से किस में नहीं दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर दिया है माइनर। तो यहाँ पर देखेंगे स्पेलिंग, यानी कि लेटर दिया है दोस्तों MINOR। यहाँ पर देखेंगे कि M भी दिया है, I भी दिया है, N भी दिया है, O भी दिया है और R भी दिया है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए बनाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी देखेंगे तो यहाँ पर दिया है M और A और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर दिया है J। तो लेकिन जो कि इस शब्द में J नहीं दिया है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम आगे भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए ऑप्शन में गड़बड़ी हो सकती है। तो आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है TRAIN। तो इसमें देखेंगे कि T भी दिया है, R भी दिया है, A भी दिया है, N भी दिया है और I भी दिया है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो यहाँ पर दिया है RATO। तो यहाँ पर दोस्तों R भी दिया है, T भी दिया है, A भी दिया है, I भी दिया है और O भी दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। तो देखिए दोस्तों, 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है, सीमा पूरब की ओर 8 किलोमीटर दौड़ी, फिर बाईं ओर मुड़ी और 6 किलोमीटर चलने लगी, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ी 4 किलोमीटर चली, अंत में वह दाईं ओर मुड़ी और 18 किलोमीटर चली, अपने घर पहुंची। प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में उसका घर किस दिशा में है, यानी कि किस दिशा में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले सीमा पूरब की ओर 8 किलोमीटर गई, तो यहाँ पर हम बनाएंगे 8 किलोमीटर पूरब की ओर। उसके बाद बाईं ओर मुड़ी और 6 किलोमीटर गई। अगर वह बाईं ओर मुड़ेगी तो दोस्तों किस दिशा में मुड़ेगी, वह मुड़ेगी ऊपर, यानी कि उत्तर की ओर। तो यहाँ से वह 6 किलोमीटर गई। उसके बाद चलने के बाद फिर वह दाहिनी ओर मुड़ी, तो दाहिनी किस साइड होगा, पूरब की ओर। दाहिनी ओर मुड़ी और 4 किलोमीटर चली। उसके बाद अंत में वह दाईं ओर मुड़ी और 18 किलोमीटर चली। तो यहाँ पर दोस्तों अंत में वह दाहिनी ओर, यानी कि नीचे मुड़ेगी और 18 किलोमीटर चलेगी। अब यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में उसका घर किस दिशा में है। तो देखिए दोस्तों, यह हो गया प्रारंभिक बिंदु और यह हो गया उसका घर। तो यहाँ से उसकी दिशा कौन सी होगी, यह हो जाएगा हमारा पूरब और यह हो जाएगा दक्षिण। तो यहाँ से उत्तर होगा हमारा दक्षिण और पूरब, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को। तो देखिए दोस्तों, 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है, यश वी का देवर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बनाएंगे यश वी का देवर कैसे होगा, यश का कोई एक भाई होगा और उसकी पत्नी होगी वी, तभी यश की देवर होगी। तो यहाँ पर हम वी का जेंडर क्लियर है, तो इसे दर्शाएंगे हम वृत्त से और यश को दर्शाएंगे हम चतुर्भुज से। फिर उसके बाद आगे दिया है पी, यश और टी का पिता है। तो देखिए पी जो है यश और टी का पिता है, तो यहाँ पर बनाएंगे हम पी को, और पिता है तो यह भी होगा पुरुष। और उसके बाद पी यश और टी का पिता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यश है तो यहाँ पर हम मानेंगे टी, क्योंकि यश और टी दोनों भाई होंगे।
तो देखिए आगे फिर दिए यहाँ पर, और टी यम का पिता है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर टी है तो नीचे हो जाएगा यम, पिता है तो यहाँ पर इसका जनरल क्लियर है, यानी कि होगा चतुर्भुज में। फिर आगे दिए दोस्तों यहाँ पर, आगे वी आर की बहू है। तो देखिए बी आर की बहू कैसे होगी, तो देखिए यहाँ पर जो पी है इसकी होगी पत्नी आर, और उसके बाद आर पत्नी है तो इसे दर्शाएंगे हम गोले से। उसके बाद अब यहाँ से देखिए वी जो है आर की बहू है। तो देखिए यहाँ पर अगर यश का पिता पी है तो यश की माँ होगी आर, और टी की भी माँ आर होगी, और इसकी लगेगी आर, आर की लगेगी वी बहू। इस प्रकार से आर क्या लगेगी, यहाँ पर पूछा है कि पी वी से किस प्रकार संबंधित है। तो किस, तो यहाँ पर है हमारे पास वी और यहाँ पर है पी, तो यहाँ पर पी लगेगी वी की ससुर। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 17 को। तो देखिए 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है, यदि प्लस भाग को दर्शाता है, भाग माइनस को दर्शाता है, माइनस गुणा को दर्शाता है, और गुणा प्लस को दर्शाता है, तो 30 + 10 भागे 6 - 5 गुणे 6 का मान क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इन सभी चिन्हों को हम आपस में बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिए है 30, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 30। उसके बाद यहाँ पर दिए है प्लस, प्लस को दर्शाया है ऊपर भाग से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिए है 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10। उसके बाद दिए यहाँ पर भाग, भाग को दर्शाया माइनस से, तो यहाँ पर -6। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस को दर्शाया गुणे से, तो गुणा होगा 5। उसके बाद इस गुणे को दर्शाया है प्लस से, तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा 6। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे। तो यहाँ पर 30 में 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 3। उसके बाद माइनस, अब 5 का गुणा 6 में करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 5 × 30। उसके बाद प्लस है तो प्लस, उसके बाद 6। तो देखिए दोस्तों अब 3 प्लस में है और 6 प्लस में है, तो इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 9, और यहाँ पर होगा दोस्तों देखिए यहाँ पर होगा हमारे पास -30 और +9। तो यहाँ पर -30 और +9 करेंगे कितना होगा, -30 और +9 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर -30 और +9 करेंगे तो ऋण, और धन का गुणा करेंगे तो ऋण होगा, और 30 में 9 घटाएंगे तो होगा 21। लेकिन यहाँ पर माइनस के साथ, क्योंकि माइनस वाला पद हमारा बड़ा है, तो यहाँ पर होगा -21 हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है दोस्तों। तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 18 को। तो देखिए दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है, 3 स्टार 4 का अर्थ है 3 4 की माँ है, और 3 है 4 का अर्थ है 3 4 का पिता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 4 का भाई है, 3 4 की बेटी है, 3 4 का पुत्र है। तो देखिए दोस्तों आप इसका उत्तर हमें कमेंट में, यानी कि यह रहा आपका HW, आप इसका उत्तर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता तो आप हमें कमेंट में नो भी करके भेज दीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में मैं इस प्रश्न को सबसे पहले लूँगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 19 को। तो देखिए दोस्तों 19 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 19 नंबर का प्रश्न दिया है, रेमी ने अपनी घड़ी मेज पर इस प्रकार रखी कि शाम 6 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा की ओर इशारा करती है, तो फिर मिनट की सुई किस दिशा की ओर इशारा करती है। तो देखिए दोस्तों यह एक क्लॉक का, यानी कि घड़ी का सिंपल प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों देखिए यह रही घड़ी, यहाँ पर ऊपर होता है 12, नीचे होगी 6, पश्चिम की साइड होगा 9, और यहाँ पर होगा 3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आपको 6 बजाना है तो कैसे बजेगा, यहाँ पर दोस्तों घंटा की सुई होगी 6 पर, और मिनट की सुई होगी 12 पर, और इसमें दिया है कि उसकी घंटे की सुई दक्षिण दिशा की ओर है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दक्षिण की दिशा में घंटे की सुई है, तो यहाँ पर मिनट वाली सुई होगी दक्षिण के विपरीत, यानी कि उत्तर दिशा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ये होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को। तो देखिए दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दोस्तों 20वां प्रश्न दिया है, शिव का जन्म 15 अप्रैल 2022 को हुआ था, उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया। शिव का जन्म किस दिन हुआ था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 15 अप्रैल
15 अप्रैल 2022। तो देखिए दोस्तों यही हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया, यानी कि देखिए स्वतंत्रता दिवस किस दिन होता है। स्वतंत्रता दिवस दोस्तों यहाँ पर होगा 15 अगस्त को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 15 अगस्त 2022, क्योंकि वर्ष समान है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि दिन भी समान है, यानी कि 15 तारीख भी समान है और वर्ष भी समान है। तो यहाँ पर हम इन दोनों को काट देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आप हमारा 30 का महीना, क्योंकि दोस्तों देखिए अप्रैल होगा 30, मई होगी 31 और जून होगा 30 और जून होगा 30, तो जुलाई और अगस्त होगी 31 की। तो यहाँ पर दोस्तों 15 में अगर हम 15 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 15। उसके बाद अप्रैल के बाद चलेंगे मई में, मई होगा 31 का महीना। उसके बाद मई के बाद जून, जून होगा 30 का महीना तो 30। उसके बाद आएगा जुलाई, जुलाई होगा 31 का महीना और उसके बाद आएगा दोस्तों अगस्त। लेकिन हमें अगस्त पूरा नहीं जाना है, हमें जाना है सिर्फ 15 दिन। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 15। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अब हम इन सभी का टोटल करेंगे कितना आएगा, इन सभी का टोटल करेंगे कितना आएगा दोस्तों। यहाँ देखिए 15 में 15 जोड़ेंगे तो होगा 30, 30 में 30 जोड़ेंगे तो होगा 60 और 60 में 60 जोड़ेंगे तो 120 और 120 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 122। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर टोटल दिन हो गया 122। अगर टोटल दिन 122 है तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, वही दिन बार बार रिपीट करेगा। तो यहाँ पर हम इसे 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, इसे 7 से भाग देंगे तो शेष यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 15 अगस्त का दिन दिया है सोमवार। तो और हमें चलना है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर दिया है मंडे और हमें चलना है पीछे। तो देखिए सोमवार में हम 3 करेंगे माइनस, तो 3 माइनस करेंगे कितना आएगा। सोमवार में 1 माइनस करेंगे तो रविवार, रविवार में 1 माइनस करेंगे शनिवार, शनिवार में 1 माइनस करेंगे तो शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। आज के लिए धन्यवाद।